सो आयशा, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ऑडियंस जो लाइव ऑडियंस आई थी उनके थ्रू आप बाहर आई हो, क्या कहना चाहूंगी? आपकी जगह अगर कोई निकलना चाहिए था तो कौन निकलना चाहिए था? मुझे हम 4 जो नॉमिनेटेड लोग थे उनमें से मुझे ऐसा उस वक्त लगा था कि शायद विकी भैया निकलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वोट, बट अनफॉर्चुनेटली मैं निकल गई। आयशा, आप घर में जाने का आपका मेन मोटिव क्या था? आप क्या मुनावर के बाहर आने का वेट नहीं कर सकती थी? क्या कुछ सोच के आप घर में गई थी? इस चीज़ के बारे में मैं शो पे भी बात कर चुकी हूँ। ये इस बारे में मुनव्वर खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर ये टॉपिक घर के बाहर हो रहा होता तो इस टॉपिक को इंटरटेन भी नहीं करते। एंड इट वाज नॉट जस्ट अबाउट हिज एंड माइंड पर्सनल लाइफ, बट इट वाज आल्सो अबाउट द स्टैंड दैट आई वांटेड टू टेक। मैं चीटिंग को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहती। मेरे लिए इट्स अ वेरी बिग इशू एंड अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो आज हमारे कम्युनिटी में बहुत फैल चुका है। ईशा, आपने एंट्री तो ली थी धमाकेदार, सॉरी, आपने एंट्री तो ली थी धमाकेदार, लेकिन उसके बाद आपका गेम बहुत स्लो हो गया। फिर अचानक आपको नॉमिनेशन में डाल दिया गया। उसके बाद आपने जो भी बोला मुनावर के लिए, जो भी आपने कहा था कि मैं प्रूफ देकर आई हूँ, बाहर उनका ये चल रहा है वो चल रहा है, तो इतने दिन आप चुप क्यों थी? आपने क्यों नहीं बोला, जबकि इस चीज़ को वीकेंड के वार पर भी एड्रेस किया गया था? मैंने प्रूफ्स वाली बात डे 1 पे भी बोली थी। जब मैं आर्काइव रूम में आई थी तभी मैंने क्लियर कर दिया था कि आप अगर मेरे अगेंस्ट कुछ भी झूठ बोलते हैं तो मैं बाहर प्रूफ्स देकर आई हूँ और मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ। एंड रही बात कि मैं बहुत जोश से आई थी और फिर जो मेरा गेम डल होने की बात है, हाँ मुझे भी इस चीज़ का रिग्रेट है कि शायद अगर मैं उस इमोशनल चीज़ में ना बही होती तो मैं एज अ कंटेस्टेंट बेटर कर पाती। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। एंड रही बात मैं नॉमिनेशन की वजह से मैंने चीज़ें नहीं बोली थी। जो रीज़न यूज़ हुआ था नॉमिनेशन में, दैट इज़ वॉट हर्टेड मी कि आप अगर मुझसे कह रहे हैं कि पर्सनल चीज़ों को असाइड रख के गेम पे फोकस करते हैं एंड आप ही गेम के लिए मुझे एक पर्सनल रीज़न दे के नॉमिनेट करें। अगर वो मुझे नॉमिनेट नहीं करते तो भी मैं नॉमिनेट होने वाली थी। पूरा घर का हाथ था ही मेरे नॉमिनेशन के पीछे। सो इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ नॉमिनेशन, इट वॉज बिकॉज ऑफ द रीज़न। बहुत सारे आपको और मुनव्वर को लेकर, ब्रेकअप को लेकर या नाजिला के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसको लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही है, जबकि मीडिया में ये चीजें पता नहीं थी। आपने नाजिला के एक पोस्ट पे कमेंट किया था, उसके बाद आप खुद ही पॉडकास्ट पर आकर अपनी फ्रेंड के आपने खुद ने बोला तब तक कि मीडिया में ये बात आई भी नहीं थी। फिर आपने ये क्यों कहा कि बहुत सारी बातें हो रही है हमारे ब्रेकअप और रिलेशनशिप को लेकर? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि ये जो पॉडकास्ट वाली बात है या मेरे कमेंट करने की बात है, मैं तो खुद ही मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं खुद ही अपने सोशल मीडिया पे ये चीज़ जिस दिन मुझे पता चली थी उसी दिन पोस्ट करने वाली थी इस चीज़ से रिलेटेड एक वीडियो बना के। क्योंकि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया और कोई अपने पब्लिक इमेज का मिसयूज़ कर रहा है तो मैं क्यों ना बोलूँ उस चीज़ के बारे में। तो ये मेरा ही डिसीजन था कि हाँ मैं उसकी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। बट पॉडकास्ट के पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो पॉडकास्ट हुआ भी था तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। वो एक बहुत फ़न, एक कैजुअल पॉडकास्ट था एक मेरे जूनियर के साथ और मैंने वो किया था बस उस इंटेंशन से। और मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मुझे बिग बॉस पे जाना है तो उसका रास्ता ये पॉडकास्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैम आयशा जी, जैसे कि नाजिला के साथ वो रिलेशनशिप में थे मुनावर, क्या वो एक साथ कई सारी वो लड़कियों को डेट कर रहे थे? क्या नाजिला ने आपको ये बताया था? क्या इसके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें? मैं करूंगी कि नाजिला ने कहा था कि मैं अपनी जो पर्सनल चीज़ें है वो नेशनल टेलीविजन पे नहीं लाना चाहती हूँ। वो चीज़ें उन्होंने आपको बताई थी, लेकिन आपने सब कुछ जाके नेशनल टेलीविजन पे खोल दी। जी नहीं, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस टॉपिक पे ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहती। बट आई वोंट से सिर्फ उनसे रिलेटेड बहुत सारी जो इस सिचुएशन से रिलेटेड चीज़ें थी उसमें मुझे ऐसा फील होता है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में आप चीज़ें बोल देते हो। मैं शायद कुछ चीज़ें ना बोलती तो मैं खुद भी आज एक बेटर पोजीशन पे होती। बट मुझे रिग्रेट है बहुत चीज़ें बोलने का। बट मुझे पता है कि मैंने सच बोला है, झूठ नहीं। सो दैट इज़ समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ। आयशा, ये सोसाइटी ऐसी है कि लड़कियों को ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती है। इनफैक्ट आज भी अगर लड़कियां किसी को एक्सपोज करती तो इज्जत नहीं दी जाती है। बाहर आपको बहुत ट्रोल भी किया जा रहा था इस मामले में, तो आप क्या कहना चाहोगे? और जो मुनावर की फैंडम है वो भी काफी आपको ट्रोल कर रही है। शख्स उनकी जो पीआर टीम है वो भी ट्रोल कर रहे हैं हर जगह। तो आप कैसे देख रहे हैं ये ट्रोलिंग को? किस तरह से आप झेलने वाली है? कुछ अगर आप बता सकें। मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप और हम क्या सोचते हैं और जो रियल लोग हैं और जो सेंसिटिव लोग हैं वो क्या सोचते हैं। जब आप किसी के फ़ैन होते हो, अगर मैं भी किसी की फ़ैन हूँ, तो आप एक हद तक भूल जाते हो कभी कभी कि मोरली क्या सही और क्या गलत है। मैं भी शायद अगर किसी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उसके बारे में कुछ कोई बोले तो दैट वोंट चेंज मी फ्रॉम
फ़ैन टू समबडी एल्स, तो वो प्यार मैं वो क्रेजीनेस समझती हूँ एंड मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ। बट रही बात जो ट्रोलिंग और हेट की है, तो फॉर वेरियस रीजंस आपको हमेशा व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री वो ट्रोल और वो हेट मिलता ही रहता है। आई जस्ट वांट टू लुक ऑन द पॉजिटिव साइड और अच्छी चीज़ों की तरफ। अच्छा, ये देखा जा रहा है। अंजलि अरोड़ा ने भी आगे आके बोला है कि इस तरह के स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरह से आपने कहा कि लव गेम म्यूजिक वीडियो, उसी तरह से उन्होंने भी यही कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि लड़कियों को इस तरह का फंसाते हैं मुनावर फारूकी। तो आप क्या कैसे देखते हैं? कई सारी महिला है जो आगे आके उनको बोलना चाहिए जिस तरह से आपने बोला है। हाँ, मतलब मैं अगर इस चीज़ में, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इस चीज़ में ये स्टैंड ले रही हूँ, तो अगर किसी को फील होता है कि उनके साथ भी गलत हुआ है, एंड इट्स नॉट जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुनव्वर, किसी और लड़के की भी टूवर्ड्स या किसी और ने भी उनका गलत किया है, तो आई थिंक आपको उस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए एंड यू शुड बी वोकल अबाउट इट। आयशा, ये देखा जाता था कि जब आप नॉमिनेट होती थी तब जो है आप मुनावर से लड़ती थी, उससे पहले आपका और मुनावर का रिलेशन सही होता था, लेकिन जैसे ही बारी नॉमिनेशंस की आती थी आप लड़ना शुरू कर देती थी। इस पे क्या कहते हैं? अगर मुझे गेम का इतना ही क्रेज़ होता तो शायद वो जो मुझे नॉमिनेशन और इन्हीं चीज़ों से फ़र्क पड़ता, तो वो जो मेरा 10 दिन का पीरियड था जिसकी वजह से मेरे बाकी घर वालों से रिश्ते ख़राब हुए, मैं वो ना करती और मैं इमोशंस में ना बहती। बट मेरे लिए उस वक्त वो ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ और क्या नहीं, रादर देन मैं नॉमिनेट हो रही हूँ या नहीं, या मैं क्या कर रही हूँ, गेम में कैसे जा रही हूँ वगैरह वगैरह। आयशा, क्या ये प्लान था? बिकॉज आपके और मुनावर के बीच में हमने कई सारी कन्वर्सेशन सुनी है कि आप परफेक्ट बिग बॉस मटेरियल हो, तो क्या यही सब सोचकर आपने बिग बॉस के घर में एंट्री ली थी? नहीं, आई थिंक आई टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट अगर किसी को लगता है कि मैं एक बिग बॉस मटेरियल हूँ, बट नहीं, मैं ये सब सोच के घर नहीं आई थी कि और आई थिंक मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो ये लोगों को पता ही होगा, हम आम घर में भी जब जो फैमिलीज बिग बॉस देखती है, हम घरों पे भी कमेंट करते हैं कि मेरी बेटी तो एकदम मतलब बिग बॉस जाएगी तो आग लगा देगी टाइप्स, तो वो वैसा सॉर्ट ऑफ कमेंट था एंड नॉट कि उस एक कमेंट की वजह से मैं ये डिसीजन ले लूँ कि मुझे बिग बॉस करना है। आयशा, देखा जा रहा था कि विकी भैया जो है वो आपको गलत तरीके से टच कर रहे थे, बट आपने उस चीज़ का स्टैंड नहीं लिया। अगर वहाँ पे देखा जाए तो वो बहुत ही गलत तरीके का टच था। बिल्कुल भी नहीं, और आई थिंक जैसा आप सब देख चुके हैं कि मैं बहुत वोकल हूँ मेरे साथ जो सही होता है और सही जो गलत होता है उसको लेकर, और अगर मुझे 1% भी 0.1% भी फील होता कि विकी भैया का टच या उनका मेरे टूवर्ड्स कंडक्ट जो है वो गलत है या उनके इंटेंशंस गलत है, तो मैं उसी वक्त उनको रोकती और वहीं शो पे उनको उस चीज़ के ऊपर कॉल आउट करती। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैंने आयशा, कभी भी ऐसा फील नहीं किया है कि उनका जो मेरे टूवर्ड्स बिहेवियर है या जो उनका मेरे टूवर्ड्स जो टच है या कंडक्ट है वो गलत है, एंड ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो पोर्ट्रे हो रहा है या जैसे वो लग रहे हैं। आयशा, ये भी जानना चाहेंगे, आप जब घर में गई थी, आपने कहा था कि आपकी मम्मी मनारा को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। क्या आपकी मम्मी अब भी मनारा को बहुत पसंद करती है? क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आपका बॉडी शेम किया है, जिस तरह से आपके कैरेक्टर पर उछाला है कीचड़, और आपको उन्होंने चीप तक का कहा है, क्योंकि जब आप मनारा से बात करती थी और तुरंत सेकंड में आप जाकर अगर मुनव्वर से बात करती थी, उनको लगता था कि आप चीप हो। क्या अभी भी आपकी मम्मी पसंद करती है? वो उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मनारा का कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो शी इज़ वेरी ओवर एक्सप्रेसिव अबाउट व्हाट शी फील्स, एंड आई थिंक वो उस जोन में वो चीज़ें बोल देती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी जो शायद वो मीन भी नहीं करती हैं। रही बात मेरी मम्मा की, तो मैं मम्मी से अभी तक मिली भी नहीं हूँ, मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई है। शो पे जाने से 1-1.5 महीना पहले तक मैं उनसे मिली नहीं थी। अभी ये जब इंटरव्यू चल रहा है, मम्मा घर पर मेरा वेट कर रही है, आज वो वापस आई है, तो अब जाके मैं मिलूँगी और पता करूँगी कि वो क्या फील करती आयशा, है। ये जानना चाहेंगे कि शो के बाद आप मुनावर से मिलकर और नाजिला के साथ बैठकर चीजें डिस्कस करना पसंद करेंगी या चीजें अवॉइड करना पसंद और करेंगी? आगे आपका रिलेशनशिप, अभी आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है विद मुनव्वर? हम बहुत, मेरे साइड से एटलीस्ट मैं बहुत क्लियर हूँ, और मुझे ऐसा लगता है वो भी अपने साइड से बहुत क्लियर है कि उनको मेरे साथ कुछ नहीं रखना और मुझे उनके साथ कुछ नहीं रखना, एंड हम इन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं। एंड रही बात नाजिला की, तो आई एम बिन ट्राइंग टू अवॉइड दैट टॉपिक, मैं बिकॉज ऑलरेडी वो एक बार एक्सप्रेस कर चुकी हैं कि शी डजंट वांट दिस टू बी डिस्कस, तो मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी अगर मुझे फील भी होता है मैं नहीं बोलना चाहूँगी। आई वांट टू कट दिस टॉपिक राइट हियर, एंड नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी जोन या ऐसा कुछ भी किसी चीज़ की ज़रूरत है जहाँ हम तीनों को साथ बैठ के कुछ भी डिस्कस करने की नीड है। बट आयशा, जब आप घर में आई थी, आपने कहा था कि आप नाजिला का नाम बार बार ले रहे हो, आप मेरे साथ तब बाहर कमीट कर आए थे, या हमारा जो भी आपका रिलेशनशिप था। बट वहीं मैं बात करूँ, आप जिसके लिए अंदर गई थी फाइट करने के लिए, अपने लिए भी और नाजिला के लिए भी, उन्होंने आपको अनफॉलो भी कर दिया इंस्टाग्राम से, और आपने भी इनफैक्ट उन्हें अनफॉलो कर दिया, और वो बाहर आपके लिए भी स्टैंड नहीं ले पा रही है।
अगेन इट्स समबडीज़ पर्सनल डिसीजन, किसी को किस चीज़ पे स्टैंड लेना है नहीं लेना है। और मैं शो पे जब जा रही थी तब भी मैंने किसी से भी नॉट जस्ट हर, किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मेरा साथ दे या मुझे सपोर्ट करे। मैं खुद में इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपनी बात खुद रख सकूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है अपना स्टैंड लेने की। और रही बात अनफॉलो करने की, तो नहीं, मेरे साइड से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मैं तो थी भी नहीं, जब मैं वापस आई तब मैंने देखा, तो आई एम श्योर उनको सर्टन चीज़ों का बुरा लगा होगा और उन्होंने अनफॉलो किया होगा और फॉलोअर से भी रिमूव कर दिया होगा। आयशा